हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्वविद्यालय की प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स बहुत ही निकट जुलाई में आने वाले हैं। एक श्रोता की सिफारिश थी कि विधि पर भी कुछ लेक्चर्स दिए जाए, अतः मैं आज विधि पर यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस की विस्तृत क्वेश्चंस की कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। बिना समय गवाए हम विधि लेक्चर्स को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, संविधान एवं संवैधानिक विधि की परिभाषा दीजिए और इसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। Define Constitution and constitutional law and explain its classification. Now we discuss Constitution. संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जाती है। यह दस्तावेज किसी राष्ट्र की सरकार और उसके प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, उनकी संरचना, उनकी शक्तियों, उनके मुख्य कार्यों को परिभाषित करता है। इसके साथ साथ संविधान में सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को परिभाषित किया गया होता है। संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य राजनैतिक संबंधों को विनियमित करने का प्रयत्न करता है। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने भी संविधान को अपने ढंग से परिभाषित किया है। इस प्रकार बेड और फिलिप्स ने कहा है कि संविधान एक विशेष वैधानिक मान्यता, विश्वसनीयता एवं पवित्रता लिए हुए ऐसा दस्तावेज होता है जो राज्य की सरकार के अंगों के प्रमुख कार्यों का ढांचा तैयार करता है और इन अंगों की कार्यप्रणाली के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह केवल राज्य के अंगों का सृजन ही नहीं करता, अपितु उनके प्राधिकार को परिसीमित करते हुए उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। प्रोफेसर A.V. डाइसी के अनुसार किसी समाज की सरकार का प्रारूप या ढांचा ही उस समाज एवं सरकार का संविधान होता है। संविधान ही राज्य अथवा राजनीतिक समाज में शक्तियों के वितरण का विनिश्चय करता है और संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। सभी परिभाषाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। नाउ वी डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संवैधानिक विधि किसी देश या राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है। संवैधानिक विधि उन समस्त नियमों को अपने में समाविष्ट करती है जो संप्रभु की शक्तियों, उसके सदस्यों और सदस्यों के मध्य संबंधों को परिभाषित या विनियमित करते हैं। ये नियम संप्रभु तथा सदस्यों की शक्तियों के निष्पादन की विधि को भी सुनिश्चित करती है। प्रोफेसर A.V. डाइसी के अनुसार संवैधानिक विधि के नियमों में राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार और प्रमुख न्यायकर्ता के परमाधिकार का भी निर्धारण करता है। संवैधानिक विधि किसी राष्ट्र की वह सर्वोच्च विधि है जो उस राष्ट्र के स्वरूप, उस राष्ट्र के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की संरचना, कर्तव्य तथा अधिकारों का विवेचन करती है।
संवैधानिक विधि किसी राष्ट्र के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को अंतर्विष्ट करती है। संवैधानिक विधि किसी राष्ट्र के प्रमुख अंगों तथा नागरिकों एवं उसके राज्यों के पारस्परिक संबंधों के संबंध में नियमों को अंतर्विष्ट करती है। संविधान को संपूर्ण विश्व में प्रायः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान। नाउ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से है जिसमें केंद्र एवं राज्य अपने अपने मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। केंद्र का राज्यों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत में देखने को मिलता है। नाउ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से होता है जिसमें केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है और राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, राज्य पूरी तरह केंद्र पर आश्रित रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करें। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत किसी भी संविधान को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, यूनिटरी एंड फेडरल, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक संविधान में सभी शक्तियां एक ही सरकार यथा केंद्रीय सरकार में निहित होती है, जबकि संघात्मक संविधान के अंतर्गत शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्य सरकारें स्वतंत्र घटक के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे एकात्मक मानते हैं तो कुछ भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान मानते हैं। भारतीय संविधान एक अलौकिक प्रपत्र है जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों संविधानों के लक्षण विद्यमान हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों की चर्चा करना उपयुक्त होगा। S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994 1918 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल प्रकृति का कहा है, क्योंकि इसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के संविधानों के तत्व विद्यमान हैं। एकात्मक संविधान वह है जिसमें शासन की सभी सत्ता एक केंद्र में केंद्रित होती है, राज्यों को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। भारतीय संविधान के अवलोकन से कुछ प्रावधान ऐसे मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में केंद्र को आत्यंतिक अधिकार प्राप्त है। आत्यंतिक का मतलब हुआ एब्सोल्यूट। इन क्षेत्रों में राज्यों को केंद्र के अधिकारों के अधीन अपने को समर्पित करना होता है। ये उपबंध हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल प्रदेश के मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जो केंद्रीय सरकार का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के अभाव में अधिनियम का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ मामलों में वह विधेयक राष्ट्रपति को विचारार्थ प्रेषित कर सकता है। कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। ये प्रावधान राज्य की स्वायत्तता के प्रतिफल है। राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। संघीय संविधान का यह आवश्यक तत्व है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यह घोषित करता है
कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर संसद विधि बनाए, तो संसद द्वारा उस विषय पर विधि बनाना विधि संगत होगा। यह प्रावधान एकात्मक संविधान के अनुरूप है। पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स एंड पावर टू अल्टर द बाउंड्री एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों यानी कि टेरिटरी, सीमाओं यानी बाउंड्री एंड नामों को बदलने की शक्ति देता है। संविधान का यह उपबंध भी राज्यों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण तथा वरीयता का द्योतक है। इस प्रावधान के अनुसार राज्यों का अस्तित्व केंद्र के विवेक पर निर्भर है। यह व्यवस्था संघीय प्रावधान के अनुसार राज्यों का अस्तित्व केंद्र के विवेक पर निर्भर है। यह व्यवस्था संघीय व्यवस्था के लिए घातक है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य घटकों की कल्पना की गई है। भारतीय संविधान राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की प्रतिभूति नहीं देता। प्रतिभूति का मतलब होता है गारंटी। नाउ इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की दशा में आपात घोषणा की शक्ति देता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य सरकार के अस्तित्व को समाप्त कर देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 360 आर्थिक आपात की चर्चा करता है। आपात घोषणा का परिणाम यह होता है कि देश का संपूर्ण प्रशासन केंद्र में निहित हो जाता है और संसद पूरे देश के लिए विधि बनाने में पूरे देश के लिए सक्षम हो जाती है और राज्यों का प्रशासन केंद्र के निर्देश के अनुसार चलाना होता है। आपात उपबंधों के फलस्वरूप राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और केंद्र ही सर्वशक्तिमान बन जाता है। हमारा संविधान आपात घोषणा के पश्चात एकात्मक संविधान बन जाता है। 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकालीन घोषणा से राज्यों के साथ साथ देश के नागरिकों के अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्न गुण हैं। जैसे लिखित संविधान। संघात्मक संविधान का प्रमुख गुण यह है कि यह लिखित होता है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 10 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। संघीय संविधानों का प्रमुख तत्व शासन की शक्तियों का केंद्र तथा घटक राज्यों में विभाजन होता है। संघीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर जो देश की एकता तथा अखंडता के लिए आवश्यक है, राज्य एक स्वतंत्र शासन घटक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में भी शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्रीय तथा राज्य के मध्य हुआ है। कुछ मामलों में छोड़कर राज्य स्वतंत्र घटक के रूप में कार्य करते हैं। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों द्वारा किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नाउ द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में लिखित संविधान के प्रावधानों के अनुसार सभी विधायी, कार्यपालिकी तथा न्यायिक कार्यों का संचालन होता है। यह सुनिश्चित करना कि क्या कोई कार्य संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करके हुआ है, न्यायपालिका का कर्तव्य है। हमारी न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है तथा असंवैधानिक कार्यों को शून्य घोषित करने का अधिकार रखती है। नाउ द इंडिपेंडेंस एंड सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इनकी पदावधि, वेतन सुनिश्चित है। इनके
निर्णयों की आलोचना से संबंधित प्रतिबंधात्मक उपाय भी संविधान में है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता को संविधान में मान्यता दी गई है। संविधान की परिवर्तनशीलता। भारतीय संविधान में अन्य संघात्मक संविधानों की भांति संविधान में संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। आपातकाल में यह एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी आवश्यक गुण या तत्व विद्यमान है। इसीलिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान है। वास्तव में भारतीय संविधान की रचना भारत सरकार अधिनियम 1935 को आधार मानकर की गई थी। इसमें संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के जो भी तत्व विद्यमान है वह भारतीय परिस्थितियों के लिए अपरिहार्य थे। विविध धर्मों, विविध भाषाओं तथा विविध संस्कृतियों वाले विशाल देश को एकता तथा अखंडता के सूत्र में बांधे रखने के लिए मजबूत केंद्र आवश्यक तथा अपरिहार्य है। एक मजबूत केंद्र ही विविधताओं में एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान में यद्यपि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा कनाडा में प्रचलित संघीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान आमतौर पर सामान्य परिस्थिति में संघात्मक रहता है, परंतु राष्ट्रपति देश की एकता और अखंडता को संकट उपस्थित होने पर आपातकाल में एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है न ही विशुद्ध एकात्मक, परंतु यह दोनों का मिश्रण है। यह अपने किस्म का अलौकिक तथा अनोखा संविधान है। यह इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि संघात्मक सिद्धांत की अपेक्षा देश की अखंडता तथा देश की एकता सर्वोपरि है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक परिवर्तनशील व्यवस्था है तथा आवश्यकता अनुसार यह एकात्मक तथा संघात्मक दोनों ही रूप धारण कर लेती है। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉम्प्ट एरिया पर स्पेशल लेक्चर सीरीज़ में आज से विधि प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं नज़दीक आने के कारण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में विधि प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन करने की चर्चाएं हो रही हैं। इसी क्रम में कॉम्प्ट एरिया ने आज के दिवस से ही स्पेशल विधि लेक्चर्स को प्रारंभ किया है, जो कि परीक्षा अवधि तक ही चलाई जाएंगी। ये स्पेशल लेक्चर्स चलते रहेंगे और साथ ही साथ और भी लेक्चर्स जो हैं वो चलते रहेंगे। कॉम्प्ट एरिया पर बराबर बने रहें। कॉम्प्ट एरिया यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए स्पेशल सीरीज स्पेशल आग्रह पर शुरू की है, तो लेक्चर्स का लाभ लें। विधि के छात्रों के लिए भी कॉम्प्ट एरिया पर काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए होगा। कॉम्प्ट एरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। स्कूल भले न खुले हों, कॉलेज भले न खुले हों, यूनिवर्सिटी भले न खुले हों, लेकिन शिक्षा का प्रसार और प्रसार नहीं रुकेगा। शिक्षा को प्रसारित करते रहें। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको आज के विधि के लेक्चर्स कैसे लगे। आगे और भी रोचक लेक्चर्स को प्रारंभ किया जाएगा। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।